नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर। जैसा कि आप सभी को पता है, टेलीग्राम ग्रुप में 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर आंसर राइटिंग चल रहा है। आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं से लिया गया एक प्रश्न है और इस प्रश्न को हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न है, किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के निर्धारित मानदंड तथा उससे होने वाले लाभ के संदर्भ में बिहार द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की समीक्षा करें। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। बिहार की गरीबी और पिछड़ेपन को देखते हुए बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग बार बार की जाती रही है। हाल ही में जातिगत गणना आने के बाद यह मांग पुनः उठ रही है। उल्लेखनीय है कि विशेष राज्य का दर्जा भौगोलिक या सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों के विकास में सहायता देने के लिए केंद्र द्वारा किया गया एक वर्गीकरण है, जिसमें निम्न मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होना, कम जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या का बड़ा भाग जनजातीय होना, सामरिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आर्थिक एवं अवसंरचनात्मक पिछड़ापन, राज्य के वित्त का स्रोत अनिश्चित होना। तो उपरोक्त मानदंड के आधार पर अब बिहार की जब हम समीक्षा करते हैं तो पता चलता है कि बिहार के संदर्भ में प्रथम जो दो मापदंड है वह पूरा नहीं होता। बिहार मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्र है तथा पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र अपेक्षाकृत कम है। वहीं कम जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या का एक बड़ा भाग जनजातीय होने का जो मापदंड है उस पर भी बिहार नहीं बैठता है, क्योंकि जनघनत्व के मामले में बिहार जहां भारत में प्रथम स्थान पर है, वहीं बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। अब अन्य मापदंडों के आधार पर देखा जाए तो बिहार नेपाल से लगा राज्य है, जो कि महत्वपूर्ण सामरिक सीमा पर स्थित है। क्योंकि चीन और भारत के बीच में नेपाल बफर स्टेट की स्थिति में है, इसलिए नेपाल एक महत्वपूर्ण देश बन जाता है भारत के संदर्भ में। इसी क्रम में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, बाढ़ एवं सूखा जैसी आपदाओं से प्रभावित होने के कारण बिहार में गरीबी और पिछड़ापन व्याप्त है। बिहार जातिगत सर्वेक्षण 2022 के अनुसार बिहार की लगभग 1/3 आबादी गरीबी में जीने को मजबूर है। नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो बिहार विभाजन के बाद जहां ज्यादातर उद्योग झारखंड में चले गए, वहीं राज्य वित्त में कमी आई है। इसी क्रम में शराबबंदी भी हो गया है, तो राज्य का जो राजस्व है एक बड़ा भाग वहां चला गया है, मतलब बंद हो गया है। तो इसी क्रम में राज्य में रोजगार और निवेश के अवसर में भी बहुत कमी आई है। तो देखा जाए तो राज्य के वित्त का कोई निश्चित स्रोत नहीं है। तो इस प्रकार कुछ मापदंड के आधार पर बिहार उपयुक्त बैठता है विशेष राज्य के दर्जे की मांग के लिए। इस प्रकार जो बिहार की मांग है विशेष राज्य के दर्जे की, वह तर्कसंगत है तथा 1969 में गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर बने मानकों को वर्तमान संदर्भ में जातिगत एवं सामाजिक पिछड़ेपन तथा 2013 में रघुराम राजन कमेटी के सुझाव के आधार पर सुधार किया जा सकता है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग थी वो 1969 में गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। तो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसको संदर्भ में इसमें देखते हुए सुधार किया जा सकता है, और ऐसी सिफारिश रघुराम राजन कमेटी द्वारा भी दी गई थी। तो आगे प्रश्न लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। केंद्र द्वारा बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से बिहार को विविध प्रकार से सहायता मिलेगी, लाभ मिलेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी, और इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। केंद्रीय सहायता के 30% अनुदान मिलने से राज्य के अवसंरचनात्मक योजनाओं, कल्याण योजनाओं, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में विकासात्मक कार्य को नई ऊर्जा मिल सकेगी। इसके अलावा जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार में 94 लाख गरीब परिवार है, तो उनके लिए बिहार सरकार की कई बेहतर योजनाएं हैं। तो उन योजनाओं को वित्त की पूर्ति पर्याप्त रूप से होगी यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसी क्रम में बिहार में विविध प्रकार के उद्योग की संभावना है। तो बिहार में जब नए उद्योग स्थापित होंगे और उनको स्थापित करने के क्रम में कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में कमी होगी, तो राज्य में औद्योगिक विकास बढ़ेगा
निवेश बढ़ेगा, रोजगार को गति मिलेगी और इसी क्रम में ऋण राहत योजनाओं से राज्य की दीर्घकालिक देयता सृजित होने से बेहतर नीतियां बनेंगी। तो इस प्रकार विशेष राज्य का दर्जा बिहार के पिछड़ेपन को दूर कर विकास को नई दिशा दे सकता है। हालांकि बिहार को केंद्र पर निर्भरता कम करने हेतु स्थानीय उद्योगों के विविधीकरण, अवसंरचनात्मक विकास, निवेश के अवसर को बढ़ाने और अनुकूल नीतियों पर बल देने पर भी ध्यान दिया जाना होगा। तो इस प्रकार से आप एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं।